मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी, उनका भी वक्तव्य हमें आज सुनने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मेरे को बताते हैं कि बहन जी आदरणीय भाई राकेश जी बहुत प्रखर वक्ता के रूप में अभी जहाँ भी बोलते हैं बहुत अच्छे से धारा प्रवाह बोलते हैं, उनका भी हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा। और आदरणीय भाई हरि जी का भी एक भजन हम और सुनेंगे। अभी थोड़ी चर्चा हम करते हैं संगठन के विस्तार के बारे में, गुरु की महत्ता के बारे में, क्योंकि हमारे अभी 11 राज्यों से बहनों को आमंत्रित किया था, क्योंकि पूरे देश भर से सभी एक साथ राज्य आ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बहनों की संख्या काफ़ी हो गई है। और अब की बार तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था अपने राज्य प्रभारी बहनों को कि एक भी बहन ऐसी नहीं आनी चाहिए जो योग कक्षा नहीं चलाती हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि वो ही कुछ गिनी चुनी पुरानी बहनें आ जाती हैं, फिर वो यहाँ से योग प्रशिक्षण लेकर के फिर वहाँ जाके कुछ कार्य करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो अब की बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये आदेश था कि जो नई बहनें संगठन से जुड़ी हैं और जिन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण लिया है और जो अभी योग कक्षाएं चला रही हैं, तो उनको भी एक विशेष आशीर्वाद मिलना चाहिए। और आपको विशेष आशीर्वाद देने के लिए स्वामी जी महाराज ने ये कुर्तियां बनवाई हैं आपके लिए और चुन्नियां मंगवाई हैं, क्योंकि जब हम संगठन से जुड़ते हैं तो प्रारंभ में जो एक उत्साह होता है हमारे अंदर, एक पराक्रम होता है, एक जुनून होता है, वो फिर मनुष्य का स्वभाव है, बाद में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो अभी आप जुड़े हैं तो इसलिए आपके अंदर बहुत एक जोश है, जुनून है। कुछ बहनें भाषा की भी समस्या से जूझ रही हैं, उनको भाषा नहीं आती है। कर्नाटक और तमिलनाडु केरल से तो एक ही बहन आई हैं। तो हमारी आदरणीय बहन राजेश्वरी जी कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगी, वो बाद में आपको ब्रीफ कर देंगी, कन्नड़ में या तमिल में कर देंगी। आप जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन के बारे में सबसे पहले आपको जानना बहुत आवश्यक है। यद्यपि आप अपने अपने राज्य और जिलों में जो प्रशिक्षण लेकर के आए हैं 25-25 दिन का, या टीवी के माध्यम से भी आप देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं होती हैं। आपके परिचय के लिए ये पुस्तक आपको कल दे दी जाएगी भोजन के समय। इसमें अपने पतंजलि योगपीठ की जो भी मानवता के लिए सेवाएं समर्पित की जाती हैं भिन्न भिन्न प्रकल्पों में, तो उससे एक आपका परिचय हो जाएगा। उसके बाद आपको वो दिखाएंगे भी हम। तो मैं आपको बता रही थी जिस संगठन से आप जुड़े हैं, जिस योगपीठ से आप जुड़े हैं, उसके बारे में, क्योंकि आप में से 99% बहनें तो पहली बार आई हैं, तो उसका जानना बहुत आवश्यक है। जिस संगठन से हम जुड़ करके सेवा कार्य कर रहे हैं उसका मूल केंद्र बिंदु क्या है। यदि मैं ये कहूँ कि हमारा ये जो पूरा संगठन संस्थान जो हमारे सेवाओं के प्रकल्प चल रहे हैं, इनकी यदि हम एक मनुष्य शरीर के रूप में कल्पना करें कि एक शरीर है, तो उस शरीर में उसके मस्तक के ऊपर एक मुकुटमणि का काम करती है हमारी महिला पतंजलि योग समिति, और उस शरीर की भुजाएं हैं हमारे युवा भारत और भारत स्वाभिमान। उस संगठन का हृदय है हमारी किसान सेवा समिति, और पूरा उसका मूल है, नाभि है हमारी पतंजलि योग समिति। और हमारे अन्य जो प्रकल्प हैं वो उसके पैर हैं। उसमें हमारे आरोग्य केंद्र हैं, सेवा केंद्र हैं, और भिन्न भिन्न कितने सारे हमारे प्रकल्प हैं। योग ग्राम है, आचार्य कुलम है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, पतंजलि विश्वविद्यालय है। तो ये सारे प्रकल्प, और उस शरीर में, क्योंकि शरीर में तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो शरीर जड़ है, तो उस शरीर में प्राण का काम करते हैं श्रद्धेय आचार्य श्री। इस पूरे प्रकल्प का प्राण है हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री,
और उस शरीर की आत्मा है परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो हम गुरु को केंद्र में रख करके, गुरु की क्या महत्ता है, गुरु क्या होता है, गुरु का क्या रोल है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आवश्यकता क्या है गुरु की, ये पहले हमें जानना चाहिए। अगर हम भारतीय वैदिक परंपरा की बात करें तो हमारी पूरी संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर टिकी हुई है। जो वेद केवल वैदिक धर्म में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राचीनतम और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की पुस्तक माना जाता है, तो वो वेद की परंपरा भी गुरु शिष्य परंपरा से चली हुई है और उसका शास्त्रों में प्रमाण है। स एषे पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। सबसे पहला गुरु वो परम पिता परमात्मा है, जिसने सबसे पहले 4 ऋषियों के हृदय में इस वेद ज्ञान को प्रकट किया और फिर उन ऋषियों से उन्होंने अपने शिष्यों को श्रुति परंपरा से दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को श्रुति परंपरा से दिया। ऐसे चलते चलते ये परंपरा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तक आ चुकी है और अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आप सबको दे रहे हैं, तो आपको फिर उस परंपरा को और आगे जा करके बढ़ाना है ताकि ये परंपरा कहीं भी टूटे नहीं। इसके लिए आपको एक ये पुस्तक भी दी है हमने। क्या होता है, कई बार हम पुस्तकें दे भी देते हैं तो यहाँ तो आपको समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, और कई बार जब हमें स्वाध्याय की आदत नहीं होती है तो हम घर जाके भी पुस्तकों को किसी अलमारी में डाल देते हैं और हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो यद्यपि ये गुरु की महिमा आपको जो पुस्तक दी गई है, ये जीवन व संगठन बोध, इसमें 4 नंबर पृष्ठ के ऊपर है, उसी में से कुछ चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूं, क्योंकि शास्त्रों में हमें बताया है मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। तो वहां भी आचार्यवान कहा, माने मनुष्य के सीखने की जो समाप्ति है वो गुरु के पास जाकर के होती है। माता से प्रारंभ होता है, गुरु के पास जाकर के ज्ञान का समापन होता है। ऐसे ही उपनिषदों में आया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो वहां भी आचार्य देवो भव, ये उसका प्रमाण है। फिर अथर्ववेद में आया आचार्यो मृत्यु, वरुण, सोम, औषधय, पय। आचार्य के उसमें 5 रूप बताए हैं। आचार्य का पहला रूप होता है मृत्यु। मृत्यु मतलब जो मार दे, हमारा जो अंदर का अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश कर दे, तो वो उसका मृत्यु रूप है। फिर वरुण, वरुण माने वर्ण करने योग्य, ये आचार्य का रूप है। हम संसार में जिसका वर्ण करते हैं उसको वर कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ, तो हम श्रेष्ठ का ही वर्ण करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। आप जब बाजार में सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो आप उस सब्जी का वर्ण करते हैं जो फ्रेश है, जो सबसे श्रेष्ठ है। उस दुकान पे जितनी सब्जियां रखी हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है उसका आप चयन करते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्णीय तो है ईश्वर, तत्सवितुर्वरेण्यम। वो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही हमारे लिए वर्ण करने योग्य है। बाकी कुछ भी संसार की वस्तुएं वर्ण करने योग्य नहीं हैं। उनका जो हमारा कर्तव्य है वो निभाना है, लेकिन वास्तव में वर्ण करने योग्य ईश्वर है, तत्सवितुर्वरेण्यम। ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है, तो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं माता पिता और गुरुजन। इसलिए गुरु हमारे लिए वर्णीय है। तो कहा आचार्य मृत्युर वरुण सोम। जब व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, अपने सारी अज्ञान अविद्या को, दोषों को, बुरी आदतों को, दुर्गुणों को छोड़ने के लिए जब तैयार हो जाता है, तैयार तब होता है व्यक्ति, बहुत कष्ट होता है, मौत बहुत दुखदायी होती है। वो चाहे शरीर की मौत हो, चाहे हमारे विचारों की मौत हो, चाहे हमारी इच्छाओं की मौत हो, मृत्यु बहुत दुखदायी होती है। जब हमारी इच्छा के विरुद्ध गुरु हमें कुछ करने का आदेश देते हैं तो साक्षात मृत्यु जैसे दिखाई देते हैं। हमारे अपने स्वभाव हैं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारा अपना अल्प ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार हम उनको अनुकूलताओं को, प्रतिकूलताओं को देखते हैं। और आचार्य, क्योंकि उसने तो
अंतिम ज्ञान को प्राप्त किया है तो उनको पता है इसका हित किस में है, तो वो हमें प्रेम भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, दुलार भी देते हैं, लेकिन हमारी बुरी आदतों के लिए वो मृत्यु का कार्य भी करते हैं। और जब हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हमें 100% ये विश्वास हो जाता है कि गुरु मेरे लिए जो भी करेंगे उसमें मेरा अहित नहीं हो सकता है, मेरा कल्याण ही होगा, मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता है, इस विश्वास और श्रद्धा के बल पर हम गुरु के हर आदेश को अपनी इच्छा ना होने पर भी शिरोधार्य कर लेते हैं। तो ये मृत्यु के बाद फिर हमने समझ लो उनका वर्ण कर लिया है गुरु का या भगवान का। वरुण के बाद तीसरा आता है फिर सोम। जब हम मरने को तैयार हैं, बुरी आदतें छोड़ने को तैयार हैं, तो गुरु भी हमें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उनका तीसरा रूप हमारे सामने आता है सौम्य मूर्ति के रूप में। तब वो बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, अब मृत्यु दिखाई नहीं देते हैं। और चौथा रूप है फिर औषधय। एक फिर वो अवस्था आती है कि अब तो गुरु हमारे लिए एक दवा का काम करने लगता है, एक औषधि का काम करने लगता है। और सबसे अंतिम रूप है गुरु का पयः। पयः माने अमृत, दूध को भी पय कहते हैं। माने फिर तो गुरु हमारे लिए अमरता देने वाला, अमर पद दिलाने वाला, एक हमारे लिए परम पद को दिलाने वाला अमृत स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए उपनिषद में भी कहा, फिर अथर्ववेद में भी कहा, मृत्यो हम ब्रह्मचारी यदस्मि। मुंडक उपनिषद में कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम समित पाणी होकर के, समित पाणी का मतलब है हाथ में 3 समिधाएं लेकर के। 3 समिधाओं का मतलब है हमारा शरीर के विषय में जो अज्ञान है। शरीर के विषय में अज्ञान होता है, इसीलिए तो हम रोगी होते हैं। कितना पानी पीना चाहिए उतना पानी दिन में नहीं पीते हैं, इसीलिए तो हमारी किडनी खराब होती हैं, इसीलिए हमारा लीवर खराब होता है। शरीर के विषय में हमारा अज्ञान है, मन के और प्राण के विषय में भी हमारा अज्ञान है। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये मन इतनी शक्तिशाली उपकरण एक भगवान ने हमको दे दिया, जिसका यदि हम सदुपयोग कर सकें, ठीक से उसको चलाना सीख लें, तो हम साक्षात उस परम पिता परमात्मा को भी अपने माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। और उस मन के बारे में जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो वो मन पता नहीं हमें कहाँ कहाँ खड्डे में, कीचड़ में, धूल मिट्टी में कहाँ कहाँ ले जाता है खींच के, और हम लहूलुहान होते रहते हैं। तो मन के स्तर पर, फिर उसके बाद आत्मा के स्तर पर, वास्तव में आत्मा का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आगे कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये सारा ज्ञान गुरु करवाते हैं। तो ये 3 समिधाओं का अभिप्राय है, समित पाणी का अभिप्राय है ये। और इसके लिए साधन बताया है उपनिषदों में, तप, ब्रह्मचर्य और दीक्षा। तप करना पड़ता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर संयम। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है शादी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी 10 की 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम रखना। तो ये 3 उपाय बताए हैं। तो ये गुरु की महिमा है। हम संगठन से जुड़े हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे गुरु कौन हैं, क्या योग्यता रखते हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, गुरु का हमारे लिए आवश्यकता क्या है। तो उसमें मैं 2-3 बिंदु आपको बताऊंगी, इसमें लिखे भी हुए हैं, आप अपनी पुस्तक खोल भी सकते हैं 7 नंबर पृष्ठ पे। गुरु अदृष्ट का दर्शयिता होता है। हमें तो भौतिक चीजें दिखाई देती हैं, हमें शरीर दिखाई देता है, हमें वस्त्र दिखाई देते हैं, खाने पीने की चीजें दिखाई देती हैं, और अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं हमें दिखाई देती हैं। लेकिन उनके पीछे जो अदृष्ट शक्ति है, जैसे शरीर तो दिखाई देता है, आज ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया था दोपहर में, आत्मा दिखाई नहीं देती है हमें, तो वो अदृष्ट शक्ति है। लेकिन ये सारा का सारा जो विस्तार है, कार्य है, हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, वो आत्मा के कारण ही तो है। तो वास्तव में तो सबसे ज्यादा कीमती हमारी आत्मा है, लेकिन इसका ज्ञान हमें गुरु के बिना कोई नहीं करवा सकता है। तो गुरु का सबसे बड़ा रोल क्या है, वो अदृष्ट शक्ति का दर्शयिता होता है। गुरु स्थूल के साथ साथ आपने देखा होगा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लगभग रोज इस बात को बोलते भी हैं और उस बात को जीते हैं। हमने उनको बहुत निकट से देखा है।
पिछले 25 वर्षों से देखा है, एक एक पल देखा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ब्रह्म भाव की बहुत चर्चा करते हैं कि सब संबंधों में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में ब्रह्म भाव। तो ये ब्रह्म उनको दिखाई कैसे देता है? तो जैसे एक्स रेज अंदर भी चली जाती हैं, शरीर के अंदर भी, दीवार को चीर के भी बाहर चली जाती हैं, ऐसे गुरु की जो सूक्ष्म दृष्टि होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको भी देख लेती है, और उसको देख करके, उसी को दृष्टि में रख करके वो हमारे गुण दोषों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसी आत्मा को प्रकट करने के लिए हमारी सहायता करते रहते हैं। तो गुरु अदृष्ट सत्य के दर्शयिता होते हैं। दूसरा है दिव्य आलंबन। ये सारी सृष्टि आलंबनों के ऊपर टिकी हुई है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं तो आपके बैठने का आलंबन क्या है? ये गद्दा है। गद्दे का भी आलंबन क्या है? फर्श है, धरती माता है। धरती माता का भी आलंबन क्या है? आकाश है, क्योंकि ये धरती आकाश में है। और उस आकाश का भी आलंबन क्या है? ये गार्गी ने पूछा था कि ये सब जो है ये किस में ओतः प्रोत है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि ये सब आकाश में ओतः प्रोत। वो एक लंबी प्रश्नावली है, उसको नहीं रिपीट कर रही हूं मैं, अंतिम बता रही हूं। फिर गार्गी ने कहा अच्छा, जिस आकाश में ये सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड है, लोक लोकांतर हैं जिस आकाश में, उस आकाश को कौन धारण करता है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था गार्गी अति प्रश्नम मां प्राक्षी मूर्धा ते पतिष्यति। अति प्रश्न मत कर, नहीं तो तेरा सिर गिर जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि से समझने की चीज ही नहीं है। तो उस आकाश को भी जो धारण कर रहा है वो ईश्वर है। तदेव आलंबनम श्रेष्ठम तदेव आलंबनम परम। उपनिषद में कहा वही श्रेष्ठ आलंबन है, वही परम आलंबन है। बाकी आलंबन तो कब साथ छोड़ देते हैं, कब धोखा दे देते हैं, कब छूट जाते हैं, कब टूट जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अनित्य हैं। कई बार तो चाहते हुए भी हम उनको बचा नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा आलंबन जो कभी छूटता नहीं है, जो कभी टूटता नहीं है, जिसको आप जहां चाहें वहीं उपलब्ध है, जितनी देर चाहें उतनी देर उपलब्ध है, आप रात दिन चाहें तो रात दिन आपके साथ उपलब्ध है, ऐसा सहारा तो केवल एक परम पिता परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। बाकी सहारे हम जितनी देर चाहते हैं उतनी देर नहीं रुकते। आप चाहती हैं आप अपने पति के साथ बात करें, उनको बात करने के लिए टाइम ही नहीं है बिजनेस की। जब रात को आते हैं तो बोले अभी थक गए, अभी खाना दो, अभी सोने दो। फिर सुबह जब बात करने का मूड होता है तो बोले अभी तो मैं लेट हो गए, अभी मेरे को जाना है। तो पत्नी बोलती है कि ये बताओ मैं आपसे बात कब किया करूं। तो दूसरे जो आलंबन मिल भी जाएं तो हमारी इच्छा होती है कि 1 घंटा मिलें, 2 घंटा मिले, 5 घंटा मिलें, और उनके पास 5 मिनट होती हैं। फिर जब हम किसी आपत्ति विपत्ति में होते हैं तो वो हमारे साथ हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन ईश्वर हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में, और जितना हम चाहें 24 घंटा चाहें तो 24 घंटे हमारे सामने उपस्थित हैं। इसलिए उसको श्रेष्ठ आलंबन कहा। लेकिन उस ईश्वर को हम जानते नहीं हैं, हमारी उतनी योग्यता भी नहीं है हम उसको पहचान सकें, अपने अंतःकरण में उसको अनुभव कर सकें। तो फिर वही बात आ जाती है कि उस भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं गुरु, गुरु और माता पिता। तो गुरु हमारे लिए एक दिव्य आलंबन का काम करते हैं। ये सारी सृष्टि आलंबनों पे टिकी हुई है, लेकिन एक ऐसा आलंबन जो हमें एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो आगे बढ़ाता है, जो हमारा आत्मा का उत्कर्ष करता है, जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करता है, ये कार्य गुरु करता है। फिर तीसरा है वो शाश्वत के प्रतिनिधि होते हैं। ये पॉइंट भी इसी में आ जाता है, क्योंकि उस शाश्वत को हम पहचानते नहीं हैं। तो उन्होंने, शाश्वत ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गुरु को इस धरती पर भेजा है। चौथा है दिव्य रूपांतरण के कर्ता हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अभी जो हमारा स्वरूप है वो पूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसमें बहुत सारे दोष हैं। तो उनको हटाएं कैसे, वो रूपांतरण करें कैसे? एक बार लोहा पारस के पास गया, पारस पत्थर होता है एक। उन्होंने कहा कि आप हमें भी
सोना बना दो। हमने सुना है आप लोहे को छूते ही उसको स्वर्ण बना देते हैं। तो पारस ने कहा ठीक है। पारस ने लोहे को छुआ और वो स्वर्ण बन गया, सोना बन गया। तो फिर सोने ने कहा कि हम सोना तो बन गए, लेकिन हम दूसरे को सोना नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप हमें पारस बना दीजिए। तो पारस ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, मैं अपने जैसा नहीं बना सकता हूं। मेरी तो उतनी ही सामर्थ्य थी कि मैं लोहे से केवल सोना बना सकता हूं। यदि आपको पूर्ण रूपांतरण चाहिए, उसी का स्वरूप होने की आपकी इच्छा है, तो फिर आप किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, ये काम गुरु कर सकता है। क्योंकि गुरु हमें केवल अज्ञान अविद्या से निकालता नहीं है, बल्कि गुरु हमें अपने जैसा बनाने का पूरा प्रयास करता है, बशर्ते कि हम बनने के लिए तैयार हों। कितनी अच्छी बात है, स्वामी जी महाराज हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज को सब पसंद करते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के जैसा बनने में जो हमारे मन के आग्रह हैं, जो हमारी दुर्बलताएं हैं, वो फिर बाधक बन जाती हैं। इसलिए कुछ मत संप्रदायों में ये बात कही जाती है कि गुरु के कथन पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात किसी अंश में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा तुलना करने वाला मन, ये अच्छा है ये बुरा है, ये लेबल लगाने, तर्क वितर्क करने वाला मन जब तक चुप नहीं होगा, तब तक हम गुरु के आशीर्वाद को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। पहले आप तर्क करें, जाने अच्छे से गुरु के बारे में। इसीलिए मैंने कहा आप संगठन से जुड़े हैं तो पहले गुरु के बारे में अच्छे से जान लें कि हमारा गुरु कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके कार्य कैसे हैं, उसका सिद्धांत क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये आप पूरा जानें। लेकिन एक बार जब आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर सदा सदा के लिए गुरु के साथ एक आत्मीय संबंध जुड़ जाता है। कुछ शरीरों के संबंध होते हैं जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा के संबंध होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वो मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ ही जाते हैं, और अगले जन्म में फिर जाकर के हम उन्हीं आत्माओं से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं जिनके साथ हमारा गुरु का संबंध था। आप और हम सब आत्माएं पहली बार नहीं मिले हैं यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। पता नहीं हम कितने पिछले जन्मों में मिल चुके हैं, और हर बार हम इसी योग मार्ग के पथिक रह चुके हैं, और हर बार हम इन्हीं गुरु की शरणागति में किसी न किसी रूप में जुड़ते रहे हैं, और अब की बार भी वही भागवत कार्य करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। पांचवा है, गुरु में अनंत धैर्य, प्रेम और करुणा के अवतार होते हैं गुरुजन। और इसके दर्शन हमने बहुत निकट से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव में किए हैं। कितने सारे दोष हम करते हैं रोजाना उनके प्रति, जो वे नहीं चाहते हैं वो काम भी हम कर देते हैं, जो वो नहीं सुनना चाहते हैं वो शब्द भी हम बोल देते हैं। माने बहुत सारी हमारे से त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी भूलें होती हैं, लेकिन इतना अनंत धैर्य। कभी कभी तो माता पिता भी बच्चे को धिक्कार देते हैं, बोलते हैं तू सुनता ही नहीं है तो तू जा फिर। लेकिन स्वामी जी महाराज ने आज तक कभी एक भी कार्यकर्ता भाई बहन को दुत्कारा नहीं। अनंत धैर्य के साथ हमारे दोषों को हटाने का प्रयास करते हैं, और हम जैसे भी हैं हमें स्वीकार करके रखते हैं। अनंत प्रेम और करुणा, उनको क्या आवश्यकता है रोजाना 20 घंटे इतना पुरुषार्थ करने की? ये उनके हृदय की करुणा ही तो है कि इस देश की सब माँ बहन बेटियां, इस देश के सब युवा, इस देश के सब प्रौढ़, इस देश के सब बच्चे, हर दृष्टि से उनका उत्कर्ष हो, हर दृष्टि से वो महान बने। तो ये एक संत के हृदय की करुणा के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब ये संत बन गए तो इनको इतने प्रपंच कार्य करने की क्या आवश्यकता है, ये बैठ के अपने राम राम जपें, और राम तो पहले ही है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में अनंत करुणा है। जैसे आपके हृदय में आपके 2-4 बच्चों के लिए एक करुणा है, इसलिए आप उन बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाना चाहते हैं, अच्छा खाना देना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी घर देना चाहते हैं। हर दृष्टि से आप उनके जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं। तो आपका घर
2-4 बच्चों का है, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का घर ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरा भारत है, इसलिए वो सबका हित चाहते हैं। और अब तो आपका परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है। जब आप अपने घर से आई तो आप अकेली थी, फिर जब आप स्टेशन पे आई तो आपको 5, 10, 15 बहनें और मिल गई, एक ग्रुप का हिस्सा हो गई आप। और जब आप बस में बैठ के आई तो आप 50-60 बहनों के ग्रुप का एक पार्ट बन गई। और जब आप पतंजलि योगपीठ में आई तो 2500 बहनों के ग्रुप का एक हिस्सा बन गई। और उसके बाद जो महिला पतंजलि योग समिति की संख्या है पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के रूप में, वो 25 लाख है। तो आप 25 लाख के ग्रुप का एक पार्ट हैं, इतना बड़ा परिवार है आपका। तो हमारे जो गुरु होते हैं वो अनंत धैर्य, प्रेम, करुणा के अवतार होते हैं। अब गुरु के बारे में जानने के बाद, गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा होने के बाद, आप समझ लीजिए हमारी योग यात्रा का, हमारी मोक्ष यात्रा का, हमारी मुक्ति की यात्रा का, अध्यात्म यात्रा का, उसको जो भी कहें आप, उसका 50% पार्ट तय हो गया। जिसकी गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, उसने 50% रास्ता तय कर लिया। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जो बचा है वो तो फिर गुरु भी साथ है ना, तो वो हमें राह दिखाएंगे, तो उसको वो भी तय हो जाएगा उन्हीं की कृपा से। तो ये गुरु के बारे में। उसके बाद फिर जिस संगठन से आप जुड़े हैं उस संगठन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। संगठन क्या है? संगठन उस शक्ति को कहते हैं जिसमें बहुत सारी दिव्य आत्माएं मिलकर के किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर के कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। बहुत सारी दिव्य आत्माएं इकट्ठी होती हैं, एक लक्ष्य उनके सामने होता है। जैसे हमारे सामने एक लक्ष्य है योगमय भारत का निर्माण, जैसे हमारे सामने एक लक्ष्य है आध्यात्मिक भारत का निर्माण, हमारे सामने एक लक्ष्य है स्वदेशी के अभियान के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट भारत का निर्माण। तो ये एक लक्ष्य, सबके लिए एक लक्ष्य है ये हमारा, और उसमें सब मिलकर के एकजुट होकर के एक ही दिशा में निस्वार्थ भाव से, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कहते हैं संगठन। और ये सारी ही सृष्टि संगठन में कार्य कर रही है। वेद का आदेश भी अंतिम सूक्त संगठन सूक्त ही है, संगच्छध्वम संवदध्वम। उसकी आवश्यकता क्या है? आपने भी अनुभव किया होगा, जिस दिन आप अपने घर में योगाभ्यास करते हैं उस दिन आप 5, 10 मिनट, 15 मिनट करते हैं, फिर किसी कार्य में लग जाते हैं, फिर आके 10 मिनट करते हैं, फिर दूसरे तीसरे कार्य में लग जाते हैं, फिर आधे घंटे के बाद आपको लगता है कि बस आज का तो बहुत हो गया है, चलो अब ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आपको कार्य दिखाई देते हैं अपने घर में बिखरे हुए। और जब आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में आते हैं तो आप 4:30 बजे यहाँ आकर के बैठते हैं और 8 बजे तक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने वो समय कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये संगठन की शक्ति है। जब आप योग कक्षा में जाके दूसरों को सिखाते हैं तो आपका ज्यादा कल्याण होता है। तो ये सारी सृष्टि संगठित होकर के कार्य कर रही है। और कोई भी बड़ी उपलब्धि, अगर व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि करनी है अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, यदि कोई बड़ी उपलब्धि लेनी है तो संगठित हुए बिना कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती है। जैसे संगठन का सबसे अच्छा उदाहरण यदि आप समझना चाहें तो संगठन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। हमारे शरीर में कितनी सारी सूक्ष्म नाड़ियां, रोज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नाड़ियां। ये ऐसी नाड़ियां हैं जैसे सूर्य की किरण सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती हैं, ऐसी ये नाड़ियां हैं हमारे हृदय से जो मस्तिष्क की ओर जा रही हैं निकल करके। फिर कितनी स्थूल नस नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, फिर इंद्रियां हैं हमारी कितनी, फिर हमारा मन है, प्राण है, शरीर है। ये सारे यदि एक साथ ना जुड़ें तो क्या हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं? आप सोचें कि व्यक्ति के पैर तो इस दिशा में जा रहे हैं और हाथ इस दिशा में जा रहे हैं, एक पैर इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, फिर मन उधर जा रहा है, फिर बुद्धि पीछे खींच रही है, तो क्या वो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा।
और जब उसकी 10 इंद्रियां एक ही दिशा में चलती हैं, जब उसके विचार उसी दिशा में चलते हैं, जब उसके कदम भी उसी दिशा में चलते हैं, जब उसके हाथों के कर्म भी उसी दिशा में चलते हैं, तो वो व्यक्ति जिस लक्ष्य को भी लेकर के चलता है वो लक्ष्य उसके सामने होता है। ये संगठन की शक्ति है। व्यक्तिगत रूप से कोई आईएएस की परीक्षा पास करना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी शक्ति को एक दिशा में लगाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का लक्ष्य था कि हम राजनीतिक शुद्धिकरण करना चाहते हैं, और उसमें हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भाई बहन एक ही दिशा में कार्य करने लग गए। तो जिस कार्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी वो कार्य हो करके दिखाया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। ये संगठन की शक्ति है। परिवार में आपके पति किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, बच्चे कहीं और ही खेल में मस्त हैं, पति कहीं शराब पीने में मस्त है, पत्नी सीरियल देखने में, टीवी देखने में मस्त है, तो क्या उस घर में कोई भौतिक उन्नति हो सकती है? नहीं हो सकती है। और जब सारे संगठित हों तो पति अच्छी बिजनेस कर रहा है, पत्नी उसमें सहयोग दे रही है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पत्नी अपने घर की भी अच्छे से पूरी संभाल कर रही है, तो फिर उस घर में वो जैसा जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो संगठन में संगठित होकर के हम किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही समाज में भी बहुत सारे संगठन अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन यदि वो बिखरे हुए हैं तो समाज में क्या होगा? झगड़े पैदा होंगे। वो कहेंगे मेरा संप्रदाय अच्छा, मेरा मत अच्छा, मेरा मजहब अच्छा। और यदि वो सारे मिल करके, क्योंकि अच्छाई तो एक ही है ना, सत्य तो सत्य है, कोई भी मजहब मत पंथ ये नहीं कहेगा कि असत्य बोलना चाहिए, कोई भी ये नहीं कहेगा चोरी करनी चाहिए। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अगर वो सारे संगठन एकजुट होकर के कार्य करें तो समाज कितना सुंदर बन सकता है। और ये भगवान की कृपा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये भगवान की तरफ से उनको ये वरदान मिला है कि अलग अलग मत संप्रदाय गुरु सब मिल योग में आकर के सब एक हो जाते हैं। योग की कक्षा में सब आते हैं, योग को सब गौरव देते हैं। इसीलिए ये योग का एक नया जमाना आ गया जो सदियों से कभी सुना ही नहीं था योग के बारे में। मतलब कहीं ऋषि मुनि, कहीं तपस्वी, हिमालय की कंदराओं में कौन सोच सकता था कि इस भारत देश के सभी प्रांतों में, केरल तमिलनाडु में, जो हिंदी भाषा भी नहीं जानती हैं, ऐसी माँ बहन बेटियां भी योग करेंगी, दूसरों को करवाएंगी और योग का प्रशिक्षण लेने के लिए हरिद्वार आएंगी। ये कौन सोच सकता था? तो ये संगठन की महिमा है। हम संगठित होकर के व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी उपलब्धि हम कर सकते हैं। फिर उसमें संगठन में एक बात और होती है, उसमें गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। जो गुरु ने कह दिया वो आदेश यदि हम मानते हैं तो हम संगठन के एक सही पार्ट हैं, और यदि हम अपने ढंग से चलते हैं तो फिर हम संगठन के पार्ट नहीं हो सकते हैं। देखो, पार्ट एक एक पुर्जे का भी, जो बड़ी से बड़ी गाड़ी होती है 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की या 50 लाख की या 1 करोड़ की, उस 1 करोड़ की गाड़ी में एक स्क्रू की भी उतनी महत्ता है जितनी की उसमें बैटरी की महत्ता है, जितनी की उसमें हैंडल की महत्ता है, जितनी की टायर की महत्ता है, सीट की महत्ता है। उसकी सब सुविधाओं की अपनी अपनी महत्ता है। अगर एक स्क्रू भी उसमें से निकल जाए तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर तो इस संगठन में प्रत्येक बहन का अपना अपना एक महत्व है। चाहे आप 2 घंटे सेवा देते हैं या 4 घंटे देते हैं या 8 घंटे देते हैं या 10-12 घंटे देते हैं, या फिर मेरी तरह से कि कुछ तो ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन ही सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना तो काम चल जाएगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे किसी स्टैंड के ऊपर बहुत सारी साइकिलें खड़ी हों और उसमें से आपने एक साइकिल को गिरा दिया तो वही साइकिल फिर दूसरी को गिराएगी, फिर वो तीसरी को गिराएगी, चौथी को गिराएगी, और गिरते गिरते सारी साइकिलें गिर जाएंगी। आपने तो केवल एक को धक्का दिया था। तो संगठन में भी ऐसा होता है, कभी कोई एक प्रभारी कोई त्रुटि करता है तो उससे सारा संगठन प्रभावित होता है।
तो आप गुरु के बारे में, संगठन के बारे में पहले अच्छे से जाने, उसकी महत्ता को पहचाने कि मेरे लिए मेरे गुरु का आदेश सर्वोपरि है। कई बार समितियों में क्या होता है, क्योंकि हम सिद्ध योगी तो हैं नहीं, साधक हैं, और साधक होने के नाते कई बार हमारा मन बिगड़ जाता है, आपस में कई बार मतभेद हो जाता है। उसके बारे में आदरणीय भाई राकेश जी बताएंगे आपको। तो हम क्या करते हैं उस समय, ये भाइयों के पास तो सूचना आ गई, मेरे पास तो सूचना आई नहीं, इसलिए मैं सहयोग नहीं करूंगी। उस समय हमें क्या सोचना चाहिए, किसी के पास भी सूचना आई है, जैसे आप कहीं विदेश में पढ़ रहे हैं और आपके माता पिता, अब तो फोन चल गए, पहले फोन नहीं थे, पहले लेटर आते थे, चिट्ठी आती थी। आपके माता पिता ने आपके लिए कोई चिट्ठी भिजवाई है, तो आपका ध्यान कभी भी इस बात पे नहीं होता है कि ये चिट्ठी कौन सा डाकिया लेकर के आया, अच्छे वाला डाकिया लाया कि बुरे वाला लाया, कोई भी लाया, मेरे पास मैसेज आ गए हैं ना मेरे माता पिता का। आप जल्दी से उस चिट्ठी को खोलना चाहते हैं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने क्या आदेश दिया है, वो किसी के भी माध्यम से मिला हो, मिल गया आदेश। तो संगठन में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे गुरु का आदेश है, भले ही मेरे को इन्होंने नहीं बताया, भले ही मेरे को मुख्यालय ने नहीं बताया, पर मेरे को पता लग गया ना, तो मुझे इस फंक्शन में जरूर जाना है और अपना 100% सहयोग भी जरूर देना है। ये संगठन होता है, सेवा और संगठन। अब तीसरी बात पे मैं आती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से भरी हुई, निष्ठा से भरी हुई बहनें हैं, आप दिव्य आत्माएं हैं, और मैं कई बार एक भागवत मुहूर्त की चर्चा करती हूँ। श्री अरविंद ने लिखा है, उनका एक पुस्तक ही है, एक लेख भी है, भागवत मुहूर्त। वो कहते हैं कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत पुरुषार्थ करते हैं और उसका प्रतिफल बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी भी आती हैं जिसमें थोड़ा सा किया हुआ प्रयास भी बड़ा फल लाने वाला होता है। प्रयास थोड़ा करते हैं, फल बहुत बड़ा मिलता है, वो होता है भागवत मुहूर्त। और उस मुहूर्त में स्वयं भगवान किसी इंसान का रूप धारण करके इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं, वो हमें निर्देश देते हैं। और सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो उस भागवत शक्ति को पहचान लेते हैं और उसके आदेश का पालन करके स्वयं तर जाते हैं। तो ये ऐसा ही भागवत मुहूर्त इस समय हमारे सामने उपस्थित है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक भागवत शक्ति के रूप में, एक भगवान के वरदान के रूप में हम सब मनुष्यों के लिए, हम सब देशवासियों के लिए, सब प्राणियों के लिए एक मसीहा के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो उसमें हमारा थोड़ा सा किया, आपके 2 घंटे का किया हुआ पुरुषार्थ, 2 घंटे की आपकी योग कक्षा, वो कितने लोगों का लाभ कर देगी। और आप सबकी योग कक्षाएं मिलकर के देश के कितने लोगों का कल्याण कर देंगी। और वो स्वस्थ हुए हुए जो लोग हैं वो इस देश के उत्कर्ष में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, ये आपको भी पता नहीं चलता है। ये भौतिक दृष्टि से कह रही हूँ, और आत्मिक दृष्टि से तो उसका कोई मूल्यांकन है ही नहीं। आप 2 घंटे जाकर के योग कक्षा योग सिखाती हैं, उसमें कुछ कैंसर के रोगी होते हैं, टीबी के होते हैं, बीपी के होते हैं, मोटापा के होते हैं, शुगर के होते हैं। और यदि उस व्यक्ति के वो रोग ठीक हो गए, वो बेचारा गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे आपके पास भी नहीं थे कि आप 5-10 लाख रुपए में उसका इलाज करवा देते या किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज देते, उतनी सामर्थ्य आपकी भी नहीं थी। और आप करते तो मुश्किल से किसी एक व्यक्ति को बचा सकते थे, लेकिन योग कक्षा में जाके आपने 20, 30, 50, 100 लोगों को बचा लिया। और उन लोगों की आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो उनके हृदय से दुआएं निकलती हैं, उन दुआओं का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य होती हैं वो। कितना सुख मिलता है हमें जब हमारी सेवा से किसी के दुख का नाश होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो अब इस संगठन का विस्तार कैसे हो, अब मैं मुख्य वार्ता के ऊपर आ रही हूं, इसलिए आप में से कुछ चीजें भी मैं आपको लिखवाऊंगी भी, क्योंकि संगठन के जो विस्तार है, संगठन की जो शक्तियां हैं, उसके जो कार्य हैं, वो प्रशिक्षण शिविरों के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संगठन का विस्तार प्रशिक्षण शिविरों के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जहां संगठन की गति थम जाती है तो वहां
वो प्रगति नहीं कर सकता है संगठन। बहुत सारे संगठन है, पुराने पुराने संगठन है, 100 वर्ष 150 वर्ष पुराने संगठन है, लेकिन आप उसमें 10 वर्ष पहले गए तब भी वही 5 मेंबर बैठे थे, और 10 वर्ष के बाद गए तब उनमें से हो सकता है 1-2 डिग गया हो, तो 5 में से हो सकता है 4 ही मिलें, या फिर आपको 5 के 6 मिल जाएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि गति नहीं है। तो जहां गति नहीं है तो वहां प्रगति भी नहीं है। हमारे संतों ने कहा, बहता पानी निर्मला, जो पानी बहता रहता है ना वही पानी स्वच्छ रहता है, वही पानी निर्मल होता है। जो पानी रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है, उसमें सड़ान पैदा हो जाती है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो संगठन का भी यही स्वभाव है। संगठन जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना संगठन बहुत लोगों का उद्धार करता चला जाएगा, और जहां सेवा रुक जाएगी वहां वो झगड़े पैदा करेगी, हमारा भी नाश करेगी, और बहुत सारे लोगों के भी दुखों का कारण बन जाएगी। तो संगठन में गति निरंतर बनी रहनी चाहिए, और उस गति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है प्रशिक्षण शिविर। आपने गुरु के माध्यम से एक तरह से भगवान को चुना है, योग को चुना है, अध्यात्म को चुना है, सेवा को चुना है, पुण्य कार्य को चुना है। मैं श्री अरविंद की ही एक बात आपको और बताती हूँ। वो कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को चुनते हैं वो पहले ही भगवान के द्वारा चुने जा चुके हैं। आपने भगवान को चुना ऐसा नहीं है, भगवान ने पहले आपको चुन लिया, उसके बाद आपको ये पता लगा तब आपने भगवान को चुना है। गुरु ने आपको चुना ऐसा नहीं है, आपने गुरु को चुना ऐसा नहीं है कि जी हमने प्रशिक्षण शिविर लिया फिर हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चयन किया, उनका वर्ण किया। नहीं, पहले गुरु ने ही आपकी आत्मा का चयन कर लिया, तब आप प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। तो अभी जो मैं संगठन के विस्तार की प्रशिक्षण शिविरों की चर्चा कर रही थी, तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप में से जिला प्रभारी बहनें कितनी हैं यहां जो बैठी हैं? जिला प्रभारी बहनें एक बार हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए एक बार। जिला प्रभारी बहनें, बहुत अच्छा है। तो जिला प्रभारी बहनों का सबसे बड़ा और मुख्य रोल है इस संगठन के विस्तार में। तो जो हमारी जिला प्रभारी बहनें हैं वो 2-3 पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की दिव्य स्फुरण से जो भी आदेश मिलता है वो यहाँ मुख्यालय से राज्य प्रभारी तक प्रेषित कर दिया जाता है। फिर राज्य प्रभारी उसको राज्य सहराज्य प्रभारी या राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को प्रेषित कर देते हैं, फिर वो अपने जिला प्रभारियों को प्रेषित कर देते हैं। तो वास्तव में जो रूट लेवल के ऊपर काम करना है वो या तो जिला प्रभारी भाई बहन करते हैं, या फिर तहसील के भाई बहन करते हैं, या फिर आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो नियमित योग कक्षा चलाते हैं वो भाई बहन उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा महत्व आपका है। स्वामी जी कहते हैं, मेरा सच्चा शिष्य या शिष्या वही है जो प्रतिदिन योग कक्षा लेता है। करते तो बहुत हैं लेकिन दूसरों को नहीं करवाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, जब मैं रोज दूसरों को करवाता हूं तो जो मेरे शिष्य हैं वो भी दूसरों को रोज करवाएं। तो आपके ये प्रशिक्षण शिविर कैसे बढ़ें, आपकी योग कक्षाएं कैसे बढ़ें? तो हमारी जिला प्रभारी जो बहनें हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने जिले में मासिक बैठक जरूर करें, मंथली मीटिंग। एक तो अपनी पूरे 5 संगठनों की मीटिंग होती है, उसमें तो आपको जाना ही है, तो उसमें तो सामूहिक रूप से जो भी डिसीजन हो, लेकिन एक मीटिंग अगले संडे को आप केवल महिला समिति की जरूर करें, और उसमें कम से कम तहसील प्रभारी बहनें जरूर शामिल हों। और आप हर बार अपने घर में या अपने शहर में मीटिंग ना बुलाएं, अलग अलग तहसीलों में आप स्वयं जा करके वहां मीटिंग करें, और उस मीटिंग को आप थोड़ा रुचिकर बनाएं। सब्जी तो सबके पास एक ही जैसी होती है घर में, आलू मटर टमाटर, लेकिन बनाने की विधि और टेस्ट जितनी भी बहनें बनाएंगी हर सब्जी का टेस्ट अलग मिलेगा। नमक मिर्च हल्दी भी वही होते हैं, मसाले भी, पर उनका जो रेशियो है वो कितना डालना है बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया तो वो बेकार हो जाती है, थोड़ा कम डाल दिया तो वो कोई खाता नहीं है, और बैलेंस डाल दिया तो लोग 3-4 बार मांगते हैं।
तो बस ऐसा ही है ये संगठन का भी कार्य, सभी वही करते हैं, लेकिन उस कार्य को हम कितना रुचिकर बना देते हैं, कितने अपने भाव भर देते हैं, कितनी अपनी श्रद्धा उसमें भर देते हैं, निष्ठा उसमें भर देते हैं, बस उसी से हमारा कार्य आगे बढ़ जाता है। तो ये जो भाव हैं, ये जो एक निष्ठा है, एक जो श्रद्धा है, इसका बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जिले में बहुत सारे कार्यकर्ता योग शिविर लगाते हैं, सभी 8 प्राणायाम 12 एक्सरसाइज करवाते हैं, वही पैकेज है सारा, लेकिन एक कार्यकर्ता के पास सैकड़ों योग सीखने के लिए भाई बहन आते हैं, शिक्षणार्थी आते हैं, दूसरे के पास 5 भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावना में अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति सोचता है आज मैं योग शिविर लूंगा या लूंगी, और आज मैं इन सब लोगों को ऐसे ऐसे सुनाऊंगी, ऐसे ऐसे प्रचार करूंगी, ऐसा भाषण दूंगी कि सब मेरी वाह वाह करेंगे, सब मेरे ऊपर तालियां बजाएंगे। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति अपने अहंकार को, अपनी महत्वाकांक्षा को केंद्र में रख करके कार्य कर रहा है। और दूसरी बहन क्या सोचती है, मेरा सौभाग्य है जो गुरु ने मुझे इस सेवा के लिए चुन लिया, नहीं तो मैं सोई रहती। हे भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं सच्ची निष्ठा से अपने गुरु की कम से कम 2 घंटा तो सेवा कर सकूं, मैं भी किसी दिन दुखी के काम आ सकूं, मेरे 2 घंटे के प्रयास से किसी को तो सुख मिले, मेरे गुरु का भी मिशन पूरा हो, मेरे घर परिवार को भी इन लोगों का आशीर्वाद मिले। तो उस व्यक्ति के पास ज्यादा लोग आएंगे कि पहले वाले के पास आएंगे? दूसरे के पास ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसने भावनाएं डाल दी उसमें। तो आप जो बैठक लेते हैं उसमें आपकी भावनाएं काम करेंगी, आपकी सच्ची निष्ठा श्रद्धा काम करेगी। कुछ बहनें तो जिले में ऐसी होती, बोल जी हमें तो पता ही नहीं, हमें कब प्रभारी बना दिया, वो पुरुष भाइयों ने बना दिया था, हमारा नाम लिख के दे दिया होगा, क्योंकि मैं रिश्ते में उसकी साली लगती हूँ, मैं उसकी भाभी लगती हूँ ऐसे। अरे भाई आप कुछ भी लगती हैं, आप महिला प्रभारी हैं ना। लेकिन तो आपको एक तो मासिक बैठक को रुचिकर कैसे बनाएं? कभी आप बैठक में यज्ञ हवन कर सकते हैं, कभी आप बैठक में सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करना, उसकी एक अलग तासीर होती है, वो अलग टेंडेंसी होती है उनकी। उनको कैसे बुलाएंगे आप? कभी आप अपने 2-4 डिब्बी गोली दवाई लेके जाएं, औषध दर्शन लेके जाएं कि हम यहाँ आज सब रोगों की दवा बताने आए हैं। कितने रोगी आपके पास आ जाएंगे और आप बताएं, आपको याद भी होना चाहिए औषध दर्शन, सारी उनकी बात उनको बता करके लास्ट में आप अपने योग के बारे में बताएं। तो जब आपकी 5 तहसीलों में नियमित बैठक चलेंगी, जब आपकी तहसील प्रभारियां आपसे परिचित होंगी, आपके निकट आएंगी, तो आपके सक्रिय होने से वो भी सक्रिय हो जाएंगी। अभी आपकी अकेली शक्ति है जिले में जिला प्रभारी की, उसके बाद यदि 5 तहसील हैं तो आपकी 5 गुना शक्ति बढ़ जाती है, 10 है तो 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है, और फिर उसमें कार्यकर्ता जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं अभी बैठक लेने गई तब भी मैंने टारगेट दिया था, लेकिन कुछ राज्यों में गई थी, इसलिए मैं आपको दोबारा उसको रिपीट कर दे रही हूँ। हमारा महिला पतंजलि योग समिति में और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में सेवा करना सार्थक तब माना जाएगा और पूर्ण तब माना जाएगा जब एक जिले में हमारी 1000 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। ये हमारा टारगेट है, ये कठिन नहीं है। जब आप डिवाइड करेंगे अपने कार्य को, 5 तहसीलें हैं आपके यहाँ, और 5 तहसीलों में यदि आप 20-20 कार्यकर्ता तैयार कर दें तो 100 बहनें आपके पास हो गई, और 100 बहनें यदि एक कक्षा भी चलाएं तो 100 कक्षाएं तो महिला समिति की ही हो गई, और उस कक्षा में यदि कम से कम 20-20 बहनें भी आएं तो कितनी संख्या हो गई आपकी? 2000। तो हम तो 1000 ही कह रहे थे, ये तो 2000 हो गई संख्या। कार्य को डिवाइड करना, ये आपको तो अब की बार आप जाते ही ये नियम बना के जाएं कि आपको मंथली मीटिंग जरूर लेनी है अलग अलग तहसीलों में। दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण शिविर। कुछ बहनों को अभी तक शिविर में आई है ना, तब तक भी स्पष्ट नहीं था, और अभी भी मैं ये कर्नाटक की, तमिलनाडु और इधर की केरल की जो बहन है, इनके लिए मैं कहूंगी कि आप लोग बाद में ट्रांसलेशन कर दें। ये आरती जी और बहन राजेश्वरी जी, अब की बार हमने पूछा तो बोले जी हमने शिविर तो लगाए थे पर सब भाई बहनों ने मिल के लगाए थे,
एक दिन भैया आ गए थे, एक दिन दूसरे प्रभारी आ गए थे, एक दिन मैं चली गई थी। अब हम यहाँ पूछते हैं कि महिला समिति ने कितने शिविर लगाए, तो वही शिविर महिला प्रभारी भी बताएगी, वही युवा प्रभारी बताएगा, वही शिविर पतंजलि योग समिति का प्रभारी भी बनाएगा। तो शिविर एक था, रिपोर्टिंग यहाँ 5 की आ गई। ऐसे नहीं, आपके शिविर लगाने का मतलब है जिस शिविर की आयोजक महिला पतंजलि योग समिति है, जिसने जिम्मेदारी ली है 25 दिन प्रशिक्षण देने की, वो शिविर उसी के नाम माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि 25 दिन आपको ही प्रशिक्षण देना है, आप सब भाइयों को बुलाएं, एक दिन युवा प्रभारी को बुलाएं, एक दिन भारत स्वाभिमान के प्रभारी को, पतंजलि योग समिति के प्रभारी को, किसान प्रभारी को, योग प्रचारक को, आप किसी को भी बुलाएं जिसको आप उचित समझते हैं, जिसमें वो योग्यता है, पात्रता है। अपनी तहसील प्रभारियों को भी आप ले सकती हैं, लेकिन आपके जिले में प्रति माह कम से कम प्रत्येक तहसील में एक एक प्रशिक्षण शिविर अवश्य चलना चाहिए। ये जिला प्रभारी बहनें भी नोट करें और हमारी राज्य प्रभारी बहनें भी नोट करें। यद्यपि मुझे संतोष है, अब की बार जो आपको टारगेट दिया था कि ऐसी ही बहनों को लाना है जो योग कक्षाएं लगाती हैं, तो उसमें से 99% वही बहनें आई हैं जो योग कक्षाएं लगाती हैं, थोड़ी या ज़्यादा। तो इस चयन के लिए हमारी राज्य प्रभारी बहनों का भी अभिनंदन है। यद्यपि कुछ 1-2 जगह से कुछ ऐसी बहनें भी आई हैं जो अभी योग कक्षा नहीं चलाती हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको जाकर के योग कक्षा जरूर प्रारंभ करनी है। और मुझे लगता है शायद हमारी राज्य प्रभारी बहनें उन्हीं बहनों का चयन करके लाई होंगी जो आगे जा करके कार्य करेंगी। जैसे राजस्थान से हमारी 26 बहनें ऐसी आई हैं जो अभी कक्षा नहीं चलाती हैं, छत्तीसगढ़ से हमारी 19 बहनें आई हैं, उड़ीसा से 4 बहनें आई हैं, मध्य प्रदेश पूर्व से 9 बहनें आई हैं, मुंबई से मेरे से पूछा था, इन्होंने 4 बहनें आई हैं। तो कुछ बहनें आ भी गई हैं, तो हो सकता है कि उनको प्रशिक्षण लेने का अभी वहाँ अवसर ना मिला हो, कोई मजबूरी रही हो, तो आप वहाँ जा कर के प्रशिक्षण भी लें और जो यहाँ सीख के जा रहे हैं उसको आप प्रतिदिन दूसरों को भी बताएं। तो आपको 1 महीने में एक जिले में यदि 4 तहसील हैं तो आपके जिले में कितने प्रशिक्षण शिविर चल गए? 4। और 4 में यदि 10-10 बहनों ने भी प्रशिक्षण लिया तो आपकी समिति में प्रति माह कितनी बहनें जुड़ गई? नई 40, 2 महीने में 80, 3 महीने में 120। जब आप 3 महीने के बाद आपको बुलाएंगे तो कम से कम मिनिमम एक जिले में 120 नई बहनें जुड़नी ही चाहिए। और ये प्रशिक्षण शिविर आपने 6 महीना 1 साल लगातार चला दिया, तो आप बताओ आपके जिले में 1000 कार्यकर्ता होंगी या उससे ज़्यादा होंगी? उससे ज़्यादा होंगी। तो आपको नई बहनों को जोड़ना, यही संगठन की गति है। मैंने बताया ना, जो पानी बहता है वही निर्मल होता है। आपकी संगठन की बुलंदियों को छूने का जो एक तरीका है वो यही है, नए भाई बहनों को। और आपके शिविर में जरूरी नहीं है कि बहनें ही प्रशिक्षण लें, अगर कोई भाई भी आपसे प्रशिक्षण लेना चाहता है तो भाइयों का भी स्वागत है। अगर कोई बहन किसी दूसरे भाई के पास जाके प्रशिक्षण लेना चाहती है तो उसका भी स्वागत है, वो वहाँ प्रशिक्षण ले लें, लेकिन उसकी महिला समिति में ही उसकी रिपोर्टिंग होगी, वो प्रशिक्षण कहीं भी ले ले भले ही। लेकिन आप जिस शिविर का ऑर्गेनाइजर बनेंगी, आयोजक बनेंगी, वो शिविर आपके नाम से माने जाएंगे। सहयोग परस्पर सबका सभी को करना है। फिर जिला प्रभारी बहनें एक ये भी नियम लेके जाएं, यहाँ से संकल्प लेके जाएं, आपको प्रत्येक रविवार को अलग तहसील में जाना ही है। रविवार को आपको अपने जिले में नहीं रहना है, किसी दूसरी तहसील में जाना है। तो इस तरह से आप प्रत्येक तहसील में लगभग 1 महीने में चली जाएंगी। 4-5 तहसील होती हैं, वो 1 महीने में पूरी हो गई। 4 सप्ताह आए तो अगले महीने फिर उसका नंबर आ जाएगा। तो जब हम लगातार ऐसे उनके टच में रहेंगे तो उनका भी काम करने को मन करेगा। अभी तो क्या है कि कभी तो जिला प्रभारी को पता ही नहीं होता है मेरे जिले में कितनी कक्षाएं लग रही हैं। अभी मैं मीटिंग लेके आई हूँ और मैं जब उनकी रिपोर्टिंग पूछती थी कि आपके ज़िले में कितनी कक्षाएं लग रही हैं, तो बोले जी 2 लग रही हैं, एक मैं लगाती हूँ, एक मेरी महामंत्री लगाती है। और मैंने कहा और तहसील आदि में नहीं लग रही? फिर वो दूसरे बताते हैं नहीं उस तहसील में वो बहन बहुत अच्छा लगाती है। बोले हाँ जी 3 हो गई, एक वहाँ भी लगाती है। मैंने आप कभी गई?
बोले नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गई। हमें ही पता नहीं होता हमारे जिले में कितनी बहनें योग कक्षाएं लगाती हैं। तो जब आप बार बार उन तहसीलों में जाएंगे तो आपके नॉलेज में उनका कार्य आएगा और उन लोगों को भी पता लगेगा कि कोई हमारे से पूछने वाला है। फिर जिला स्तर के जो संगठन है, दूसरे संगठन हैं, उनसे सहयोग लेना। जैसे अग्रवाल समाज है, आर्य समाज है, सब में महिलाओं के संगठन बने हुए हैं। वाल्मीकि समाज है, बहुत सारे समाज हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। कुछ सोसाइटीज बनी हुई हैं, फिर कुछ अपने ये आंगनवाड़ी वाली बहनें हैं, कुछ आशा हैं। जो भी संगठन काम कर रहे हैं, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं, जो भी बहनें अपने घर से निकल के आई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो साहस है ही, चाहे वो किसी भी संगठन में जुड़ी हैं। तो कम से कम जिला प्रभारी जो बहन है उसके पास 5-10 संगठनों की जो जिला प्रभारी हैं, दूसरे संगठनों की जो जिला प्रभारी हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। और उनको समय समय पर अपने योग शिविरों में बुलाएं, उनसे दीप जलवा लें, उनको एक माला पहना दें। फिर कभी उनके यहाँ उत्सव कोई संगठन हो तो आप अपनी 10-15 बहनों को लेकर के चले जाएं। फिर आपको कभी रैली निकालनी है, कोई प्रदर्शन करना है, तो आप उनके वहाँ से बुला लें। लेन देन से परस्पर प्रेम भी बढ़ता है और संगठन भी आगे बढ़ता है। तो ये संगठन के विस्तार के लिए, संगठन का प्रशिक्षण देने के लिए। अब प्रशिक्षण कैसे देंगे जी? तो हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। आप में से जिन जिला प्रभारी बहनों की मेल आईडी हमारे पास है, उनको हमने 25 दिन का सिलेबस मेल कर दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई मेल आईडी चेंज हो गई, या पहले नहीं बनाई थी अभी बनाई है, या अभी भी नहीं बनाई है, तो आप बना लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उसके बारे में भी आदरणीय भाई राकेश जी आपको बताएंगे कितनी सुविधा हो जाती है। और क्योंकि संगठन अब इतना विस्तृत हो चुका है कि एक एक व्यक्ति से बात करना संभव ही नहीं हो सकता है। अगर हम पूरे दिन भी बात करें तो सुबह से शाम तक बात करने के बावजूद भी सबको सूचना नहीं मिल सकती है, जो कि उसी दिन मिलनी चाहिए थी। तो आप प्रतिदिन अपनी मेल चेक जरूर करें। तो वहाँ मेल के ऊपर हमने 25 दिन का सिलेबस डाल दिया है। जो बहनें बची हैं उनको भी हम डाल देंगे। फिर एक अपने यहाँ से एक मासिक पत्र निकलता है, स्वाभिमान संदेश, जिसके संपादक आदरणीय भाई राकेश जी हैं। जिन महिला प्रभारियों ने अपना एड्रेस हमें दिया है, केवल फ़ोन नंबर नहीं, एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, उनके पास स्वाभिमान संदेश हम प्रति माह पहुंचाते हैं। तो आप में से कितनी बहनें हैं जिनके पास स्वाभिमान संदेश आता है? अभी गिनी चुनी हैं। आप सब अपना एड्रेस दे करके जाना, आप सबके पास स्वाभिमान संदेश, क्योंकि कई बार योग संदेश पूरा पूरा पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, और फिर कहाँ क्या कार्य चल रहा है उसका भी योग संदेश में नहीं पता चल पाता है। लेकिन स्वाभिमान संदेश में पूर्ण रूप से हम कोशिश करते हैं अपने संगठन में जहाँ जहाँ भी भाई बहन कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना, उनकी फ़ोटो डालना। आप अपनी फ़ोटोज भी यहाँ भेज सकते हैं, पर उसके नीचे अपने राज्य और ज़िले का नाम जरूर लिख दें। केवल ज़िले का नाम ना लिखें, राज्य और ज़िला, तो आपकी फ़ोटो भी उसमें छप सकती है। डालते हैं जितनी भी उपलब्ध होती हैं हमारे को, और आप औरों को भी इससे जोड़ें। तो आप हर प्रकार के संसाधनों का सहयोग लेते हुए प्रतिदिन इस संगठन को आगे बढ़ाएं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक अपने आप से शुरू करके आज इस संगठन को हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का संगठन बना दिया है। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि ऐसे गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, एक इतना बड़ा मंच हमारे पास है, एक इतने बड़े संगठन के हम एक हिस्सा हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, और हमें केवल संगठन के विस्तार को देख करके अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए। इसको सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष बताया है, 28 प्रकार की तुष्टियां बताई हैं वहाँ पर। ओ मैं तो इतने बड़े गुरु की शिष्या हूँ, हमारे गुरुजी तो कितना कितना काम कर रहे हैं, हर फील्ड में आज उनका डंका बज रहा है।
इतना कह करके यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो ये आपका तुष्टि दोष है। गुरुजी तो बहुत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी की शिष्या क्या कर रही हैं? गुरुजी की शिष्या सीरियल देख रही हैं बैठ करके सोफा पे। तो आपको अपना व्यक्तित्व, आपको अपनी प्रतिभा पहले जिला स्तर के ऊपर उभार के लानी है। जब भी यहाँ कुछ राज्यों को बुलाया जाए तो आपकी पहचान आपके जिले से, आपके नाम से अलग हमारे दिमाग में हो कि ये जिला सबसे अच्छा जिला है। कुछ जिले हैं ऐसे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है, जैसे महाराष्ट्र पूर्व में 18 जिले हैं और दिसंबर से और मार्च तक 11 प्रशिक्षण शिविर लगे हैं, और नागपुर में 20 प्रशिक्षण लगे हैं अकेले में, और प्रशिक्षण जिन बहनों ने प्राप्त किया वो 324 की संख्या है, और कुल महाराष्ट्र पूर्व में जो प्रशिक्षण लिया बहनों ने वो 733 की संख्या है, और कुल नियमित कक्षाएं 1200 हैं। ऐसे हमने पूछा क्योंकि जो बहनें अच्छा काम करती हैं उनको हम मंच पे बुला करके उनको सम्मानित करना चाहते हैं। जो काम करती हैं उनका काम दिखना चाहिए। तो वो कार्य आप अपने राज्य प्रभारी को बताएं जो कार्य आप कर रहे हैं जिले में। और आप कभी भी ये ना सोचें कि हम डायरेक्ट हरिद्वार ही रिपोर्ट भेज दें जिला राज्य प्रभारी को, पता नहीं बताएंगी कि नहीं बताएंगी। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, जो डायरेक्ट जिला स्तर से रिपोर्ट्स आती हैं उनको हम देख तो लेते हैं, उनको धन्यवाद भी कर देते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उनको लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने राज्य प्रभारी को अपनी रिपोर्टिंग जरूर करें। आप इस बात को ना अपने मन में लाएं कि जी पता नहीं हमारी रिपोर्टिंग आएगी कि नहीं, क्योंकि आपकी अच्छी रिपोर्टिंग आएगी तो राज्य प्रभारी की भी तो अच्छी रिपोर्टिंग बनेगी, तो वो आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं देंगी, वो तो देंगी जरूर। फिर ऐसे ही महाराष्ट्र पश्चिम में 16 जिले हैं, 6 प्रशिक्षण शिविर लगे हैं और कुल प्रशिक्षण शिविर लगे हैं 10, और 17 जिले में 4 प्रशिक्षण शिविर लगे हैं और वहाँ 139 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 243 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे ही मुंबई में 12 जिले हैं और प्रशिक्षण शिविर लगा है एक, अभी नहीं, दिसंबर से मार्च तक कितने जिलों में, एक जिले में लगा, एक जिले में 3 प्रशिक्षण शिविर लगे। तेलंगाना में 10 जिले हैं जिनमें से 6 जिलों में प्रशिक्षण शिविर चले और 6 ही शिविर चले और उसमें 88 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं, 8 जिलों में प्रशिक्षण शिविर चला और 8 में कंबाइंड चला सबका, और 159 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही कर्नाटक दक्षिण में 16 जिले हैं, 7 जिलों में प्रशिक्षण शिविर चला, 8 शिविर लगे, और शिवमोगा अकेले में 2 प्रशिक्षण शिविर लगे जिसमें 75 बहनों ने भाग लिया। तो ऐसे हम उनको बुलाना चाहते हैं। अब शिवमोगा जिला के लिए एक बार अभिनंदन, नागपुर के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही तमिलनाडु में 20 जिले हैं, 4 जिलों में प्रशिक्षण शिविर चला और 5 प्रशिक्षण शिविर चले और 79 बहनों ने प्रशिक्षण लिया। तो हमारी तमिलनाडु की टीम के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उड़ीसा में 30 जिले हैं, 10 जिलों में शिविर लगे, 20 में नहीं लगे। 31 प्रशिक्षण शिविर लगे जिसमें सुंदरगढ़ में अकेले में 9 प्रशिक्षण शिविर लगे और 160 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो सुंदरगढ़ वाली बहन को भी हम बुलाएंगे, इनका भी अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं, 6 में प्रशिक्षण शिविर लगे, 6 ही प्रशिक्षण शिविर लगे, 233 कुल बहनें पिछले 3 महीनों में प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। राजस्थान में 35 जिले हैं, 8 जिलों में शिविर लगे, 8 ही शिविर लगे और 188 बहनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और कुल इनकी नियमित योग कक्षाएं हैं 1320। तो ये जो अभी 12वां तो छोटा सा है, गोवा तो 11 राज्य बुलाए थे, उनमें से भी केरल से अभी 1-2 बहनें आई हैं, ज़्यादा सहभागिता नहीं है। तो कुल मिलाकर के 10 राज्य आप मान सकते हैं।
और उन 10 राज्यों में पिछले दिसंबर से लेकर के और मार्च तक लगभग 2500 नई बहनों ने प्रशिक्षण लिया है। तो सभी हमारे इन 10 राज्यों की राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य, जिला प्रभारी, सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे ही आप हर महीने ये प्रशिक्षण शिविर लगाएं, नई बहनों को जोड़ें, अपने संगठन का विस्तार करें, आप अपना स्वयं का गौरव बढ़ाएं और इसके साथ ही अपने गुरु का भी गौरव बढ़ाएं। और इस जन्म में तो सुयश और पुण्य का फल मिलता ही है, ये पुण्य मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। केवल यही एक ऐसी संपत्ति है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है, बाकी संपत्तियां यहीं छूट जाती हैं।